कहानी का आगाज एक वीरान बस्ती के किनारे होता है, जहां बाबा फरीद नामी दरवेश एक खस्ता हाल कुटिया में रहते हैं। उनके पास दुनियावी सामान के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी का प्याला और जाए नमाज है। बस्ती में हौलनाक कहत पड़ता है। इसी दौरान एक प्यासा मुसाफिर दरवेश के पास आता है। बाबा फरीद अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने हिस्से का आखिरी मटका पानी और सूखी रोटी उस मुसाफिर के आगे रख देते हैं। वो मुसाफिर दरअसल एक नूरानी बुजुर्ग होते हैं, जो बाबा फरीद की बेगर्जी से खुश होकर सहन में एक टहनी गाड़ देते हैं। वो टहनी देखते ही देखते एक अजीम शान सोने के दरख्त में बदल जाती है, जिसके पत्तों से तस्बीह की आवाज आती है। बुजुर्ग नसीहत करते हैं कि उसे सिर्फ बांटना है, जमा नहीं करना। दरवेश अपनी जरूरत के लिए दरख्त को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब बस्ती के बच्चे भूख से निढाल होते हैं तो वो पत्ता तोड़कर गल्ला मंगवाते हैं। यूं वो वीरान बस्ती देखते ही देखते खुशहाल हो जाती है और लोगों के चूल्हे फिर से जलने लगते हैं। दरवेश का भतीजा कालू इस बरकत को देखकर हसद की आग में जलने लगता है। उसकी अक्ल पर लालच का पर्दा पड़ जाता है और वो सोचता है कि एक एक पत्ता तोड़ने के बजाय अगर पूरा दरख्त काट लिया जाए तो वो नस्लों तक अमीर हो जाएगा। वो एक तूफानी रात में कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। कालू जैसे ही दरख्त पर वार करता है, लकड़ी के बजाय एक बच्चे के चीखने की आवाज आती है। बाबा फरीद सजदे से उठकर आते हैं और कालू के पांव पड़ जाते हैं कि ये अल्लाह की अमानत है, इसे ना काटें वरना ये वबाल बन जाएगा। लेकिन कालू अंधा हो चुका होता है और दरवेश को धक्का देकर दरख्त की जड़ काट देता है। दरख्त गिरते ही एक धमाका होता है और सारा सोना काली राख में बदल जाता है। कालू सदमे से पागल होकर जंगल की तरफ भाग जाता है। सुबह बस्ती वाले देखते हैं कि ना वहां दरख्त रहा ना बरकत। बाबा फरीद रोते हुए मिट्टी के ढेर से कहते हैं कि इंसान ने चंद